कर्म और भाग्य ये दो शब्द हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। एक तरफ कर्म है जो हमारे कार्यों और प्रयासों का प्रतीक है, दूसरी तरफ भाग्य है जो हमारी किस्मत और समय के खेल को दर्शाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या जिंदगी में कर्म बड़ा है या भाग्य? किसी भी व्यक्ति की सफलता या असफलता, उसके जीवन के फैसले और यहाँ तक कि उसका सपना पूरा होना, क्या ये सब पहले से तय है या इसे हम अपने कर्मों से बदल सकते हैं? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा एक सेवक जितेंद्र अवसरे और आप देख रहे हैं सेवक धर्म यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन दोनों विचारधाराओं का क्या महत्व है। जानेंगे महान व्यक्तियों की राय, शास्त्रों का ज्ञान और आपकी खुद की भूमिका। तो बने रहिए हमारे साथ। भाग्य का मतलब है किस्मत, वो जो पहले से तय है, जिसे हम बदल नहीं सकते। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, डेस्टिनी, फेट या नियति। भाग्य हमारे जन्म से तय हो जाता है। हमारा जन्म, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और हमारे पूर्व जन्म के कर्म, ये सब मिलकर हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। भाग्य में विश्वास रखने वाले मानते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो पहले से लिखा जा चुका है, चाहे सफलता हो या असफलता, ये हमारे हाथ में नहीं होते। दूसरी ओर कर्म का मतलब है हमारे कार्य, हमारे अपने प्रयास और मेहनत। भारतीय दर्शन में कहा गया है, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। आपका भविष्य वही होगा जो आप आज करते हैं। यदि आप मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, और अगर आप आलसी बनेंगे तो भाग्य को कोसने के अलावा कुछ नहीं होगा। कर्म में विश्वास रखने वाले मानते हैं कि भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती, ये केवल एक बहाना है उन लोगों के लिए जो मेहनत करने से डरते हैं। कर्म ही सफलता की कुंजी है। कर्म और भाग्य का जिक्र हमारी पवित्र किताबों और शास्त्रों में भी हुआ है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका मतलब है कि हमें अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। भाग्य केवल उनके लिए काम करता है जो कर्मशील होते हैं। बिना कर्म के भाग्य भी निष्क्रिय हो जाता है। यानी शास्त्र भी इस बात पर जोर देते हैं कि भाग्य तभी फलदायी होता है जब हम कर्म करते हैं। कर्म ही इंसान का असली भाग्य है। मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करना जानते हैं। कर्म करने से ही जीवन की दिशा और दशा तय होती है। अगर भाग्य ने दरवाजा बंद किया है तो कर्म खिड़की खोलने का काम करता है। कर्म फल देर से मिलता है लेकिन निश्चित रूप से मिलता है। जो कर्म नहीं करते उनके लिए भाग्य भी बेकार है। कर्म एक बीज है, जो आज बोया जाता है वह कल भाग्य बनकर उगता है। कर्म की सीढ़ियां चढ़ने वाला व्यक्ति ही सफलता के शिखर तक पहुंचता है। आपका भविष्य आपके आज के कर्मों में छिपा है। सच्चा कर्म वह है जो बिना फल की इच्छा के किया जाए। भाग्य पर विश्वास करना सही है, लेकिन कर्म के बिना भाग्य अधूरा है। जो लोग केवल भाग्य पर भरोसा करते हैं वे जीवन में पीछे रह जाते हैं। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो प्रयास करते हैं। भाग्य लिखने वाला भी आपके कर्मों के आधार पर ही लिखता है। भाग्य एक मौका देता है, लेकिन सफलता कर्म से ही मिलती है। भाग्य और कर्म एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों का संतुलन जरूरी है। कभी कभी भाग्य आपकी परीक्षा लेता है, लेकिन कर्म उसे पार करने का रास्ता दिखाता है। भाग्यवादी व्यक्ति अक्सर समय गवा देते हैं, लेकिन कर्मशील व्यक्ति उसे सफल बना लेते हैं। भाग्य आपका साथी है, लेकिन कर्म आपका रास्ता है।
भाग्य को कोसने से बेहतर है अपने कर्मों को सुधारे। कर्म से ही भाग्य बनता है और भाग्य से कर्म को दिशा मिलती है। कर्म और भाग्य का तालमेल ही जीवन को सफल बनाता है। कर्म किए बिना भाग्य के भरोसे बैठना अंधेरे में दिया जलाने जैसा है। जीवन में कर्म का महत्व 70% और भाग्य का महत्व 30% है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म में विश्वास रखते हैं। आइए अब जानते हैं कि दुनिया के महान लोगों ने कर्म और भाग्य के बारे में क्या कहा है। भाग्य उन लोगों का साथ देता है जो साहसी होते हैं और कर्म करते हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि केवल कर्म या केवल भाग्य ही सब कुछ है? शायद नहीं। हमारे जीवन में इन दोनों का संतुलन होना जरूरी है। भाग्य परिस्थितियां बनाता है, लेकिन उन परिस्थितियों का लाभ उठाने के लिए कर्म करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को अच्छी शिक्षा का मौका मिलता है तो ये उसका भाग्य है, लेकिन अगर वो मेहनत नहीं करता तो वो अवसर व्यर्थ हो जाएगा। यानी भाग्य केवल रास्ते दिखाता है और कर्म वो साधन है जिसे आप उस रास्ते पर चल सकते हैं। आइए अंत में सुनते हैं एक कहानी। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांति नगर। वहाँ के लोग अपनी सादगी और मेहनत के लिए जाने जाते थे। उसी गांव में दो दोस्त रहते थे, रघु और मोहन। दोनों का बचपन साथ बीता, लेकिन उनकी सोच एकदम अलग थी। रघु का मानना था कि भाग्य ही सब कुछ है। वह कहता जो किस्मत में लिखा है वही होगा, मेहनत करने से क्या फायदा। वही मोहन हमेशा कहता मेहनत ही असली भाग्य बनाती है, बिना कर्म के किस्मत भी कुछ नहीं कर सकती। रघु एक किसान का बेटा था। वह अपने पिता के खेत पर काम करता था, लेकिन हमेशा आलस से दिखाता था। जब भी उसके पिता उसे मेहनत करने को कहते, वह जवाब देता, पिताजी, जो फसल हमारी किस्मत में होगी वो तो उग ही जाएगी, ज्यादा मेहनत करने से कुछ नहीं बदलेगा। रघु दिन भर अपने दोस्तों के साथ खेलता और सोचता कि शायद एक दिन उसकी किस्मत बदल जाएगी। दूसरी ओर मोहन का परिवार भी किसान था, लेकिन उनकी हालत रघु से भी ज़्यादा खराब थी। उनके पास जमीन कम थी, लेकिन मोहन और उसका परिवार दिन रात मेहनत करता। मोहन का सपना था कि वह एक बड़ा व्यापारी बने और अपने गांव की हालात सुधार सके। उसकी माँ उसे हमेशा कहती, बेटा, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। यह बात मोहन के दिल में बैठ गई थी। एक दिन गांव में मूसलाधार बारिश हुई। रघु और मोहन दोनों की फसलें बर्बाद हो गई। रघु ने कहा, देखो, मैंने कहा था ना, जब किस्मत का खेल है इतनी मेहनत करने का क्या फायदा। लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर एक बार फसल बर्बाद हो गई तो क्या हुआ, मैं फिर से कोशिश करूंगा। मोहन ने अपने खेत में काम करना शुरू किया। उसने कर्ज लिया और अपनी मेहनत से फसल फिर से उगाई। रघु ने अपनी किस्मत को दोष देना जारी रखा। वह खेतों में काम करने के बजाय समय बर्बाद करता रहा। उसके पिता उसे समझाते, बेटा, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं, लेकिन रघु उनकी बात अनसुनी कर देता। वहीं दूसरी ओर मोहन ने अपनी मेहनत से खेत को फिर से हरा भरा कर दिया था। उसकी फसल शानदार हुई और उसे अच्छा मुनाफा मिला। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में एक व्यापारी आया जो किसानों से अनाज खरीद रहा था। उसने गांव वालों को बताया कि अगर वे अपनी फसल को बेहतर बना सके तो वह उन्हें ऊंचे दाम पर खरीदेगा। मोहन ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाने का सोचा। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर अच्छी गुणवत्ता के बीज खरीदे और अपनी फसल में नई तकनीकी का इस्तेमाल किया। रघु ने फिर वही कहा, क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की, जो होगा देखा जाएगा। कुछ महीनों बाद जब फसल तैयार हुई तो मोहन की फसल शानदार निकली। व्यापारी ने मोहन की पूरी फसल खरीद ली और उसे बड़ा मुनाफा हुआ। रघु की फसल फिर से औसत निकली क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया था।
रघु ने मोहन से कहा, तेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए तुझे पैसा मिला। मोहन मुस्कुराया और बोला, भाग्य ने मुझे मौका दिया लेकिन उसे सफल बनाने के लिए मैंने मेहनत की। अगर मैं तेरी तरह इंतजार करता तो आज भी खाली हाथ होता। कुछ साल बीत गए। मोहन अपनी मेहनत से गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। उसने खेती से कमाई पूंजी से एक छोटी दुकान खोली और धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता गया। रघु की हालत वही रही। उसने अपनी आलसी आदतों की वजह से कई मौके गंवा दिए। वह अब भी सोचता था कि किस्मत सब कुछ है। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। सूखा पड़ा और खेती पूरी तरह से बंद हो गई। किसान परेशान हो गए। रघु ने सोचा, अब तो किस्मत ही हमें बचा सकती है। लेकिन मोहन ने अपनी समझदारी और मेहनत का इस्तेमाल किया। उसने अपने व्यापार से गांव वालों की मदद की। उसने गरीब किसानों को बीज और पानी मुहैया कराया। उसकी मेहनत और बुद्धिमानी से गांव की हालात धीरे धीरे सुधरने लगी। रघु ने आखिरकार अपनी गलती मानी। तू सही था मोहन, मेहनत के बिना किस्मत भी कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं पहले से तेरे जैसा सोचता तो आज मेरी भी हालात अच्छी होती। मोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रघु, भाग्य और कर्म दोनों का अपना महत्व है, लेकिन भाग्य तभी साथ देता है जब हम मेहनत करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किस्मत हमें मौका दे सकती है, लेकिन उन मौक़ों को सफल बनाने के लिए मेहनत करना जरूरी है। कर्म बड़ा है क्योंकि मेहनत के बिना भाग्य में निष्क्रिय हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आप कर्म और भाग्य के बारे में क्या सोचते हैं। याद रखें, मेहनत से ही किस्मत चमकती है। नमस्कार जी।